प्रतिदिन बजरंग बाण पढ़ने से क्या क्या लाभ होता है और क्या क्या हानि होता है। तो राधे राधे, जय श्री राम जी। कैसे हैं? तो उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप जहाँ भी रहिए, हनुमान जी की कृपा से अच्छे रहिए। और वीडियो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करिएगा और कमेंट में जय श्री राम का नारा जरूर लगाइएगा। इससे क्या होता है ना, भगवान की मंजिल और ऊंचे जाती है। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे प्रतिदिन बजरंग बाण पढ़ने से क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या हानि होता है और किस समय पढ़ा जाता है, किस समय नहीं पढ़ा जाता है, किस समस्या में पढ़ते हैं। तो जो प्रतिदिन बजरंग बाण पढ़ता है उसके साथ ये अवश्य होता है। आप प्रतिदिन पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा। जो नहीं पढ़ते हैं, अगर जो पढ़ना चाहते हैं तो पूरा बुद्धि विधान से उसको पढ़ना चाहिए। सारे समझ बूझ के उसको आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बताते हैं कि इसको लिखित किसने किए थे। तो इसको श्री तुलसीदास महाराज जी ने लिखे थे। और वह किस समय लिखे थे? क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा संकट आई थी। इतनी ज़्यादा संकट आई थी ना कि सारे शरीर में छाले पड़ गए थे। उस समय हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का लिखित हुआ था। तो फ्रेंड, आप समझ गए होंगे कि किस समस्या में पड़ा जाता है। तो अगर जो आपके साथ ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत दिन से दवाई चला रहे हैं, कोई भी असर नहीं कर रहा है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, कोई व्यक्ति आपसे बात करना नहीं चाहता है, चारों तरफ से आप गिर चुके हैं, हार चुके हैं, तो उस समय आपको हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड, ये हो गया आपका दुख कि इस समय पढ़ा जाता है। और बिना दुख के आप पढ़ते हैं शौक के लिए कि चलो हमारे ये इच्छा पूरा हो जाता है, तो इसमें आपको गलती ये होगा कि आपको खुद उल्टा असर आप पड़ेगा। आप तो पढ़ लेंगे क्योंकि बजरंग बाण में ना राम जी का कसम दिया गया है। अगर ये नहीं बोलते हैं कि कोई काम करवाना होता है ना, तो इसका कसम हम लोग धरा देते हैं कि इसका कसम धरा रहे हैं, हमारा काम कीजिए। तो बजरंग बाण में राम जी का कसम दिवा करके और वो दुख हारा गया था तुलसीदास जी महाराज को, तो हनुमान जी ने स्वयं हारे थे। इसीलिए बजरंग बाण प्रतिदिन नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें बार बार राम जी की कसम दिवाएंगे तो हनुमान जी भी क्रोध हो जाएंगे और उल्टा असर आप पड़ेगा। और बजरंग बाण का पाठ करने से पहले कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, वो कौन कौन सी गलती है, खुद आपको कंगाल करेगी और आपके घर में और ज़्यादा क्लेश, झगड़ा, लड़ाई और ज़्यादा उत्पन्न होगा और नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी, नेगेटिव ऊर्जा। तो फ्रेंड, वो कौन कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी। अगर जो आप प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहते हैं, चाहे शुरू करना चाहते हैं, चाहे ऐसी मुसीबत है जो आप करना चाहते हैं, तो उसके पहले आपको ये बात को सावधानियाँ करना पड़ेगा, इस नियम को पालन करना पड़ेगा। उसके बाद से आपको बजरंग बाण को पाठ करना है। तो कौन से नियम है? सबसे पहले, अगर जी आप बजरंग बाण का मन में लक्ष्य लेकर के पूजा करते हैं, यानी कि संकल्प लेकर के पूजा करते हैं, उसके अंदर मान के चलिए आप 7 दिन के लिए संकल्प ले रहे हैं, तो अगर जो 7 दिन के अंदर अगर जो हनुमान जी का आसन जहाँ पे लगाए हैं, ठीक है, उस घर में आपको नहीं तो तामसिक चीज़ जाना चाहिए, नहीं आपको खाना चाहिए, नहीं उसके अंदर आपको 7 दिन के अंदर बाल कटवाना है, नहीं नाखून कटवाना है, कोई भी सामान का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, तामसिक चीज़ कोई भी घर में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर ये गलती आप करते हैं तो उल्टा असर आप पर पड़ेगा। और उतने दिन तक जिस घर में आप संकल्प लिए हैं उसके घर में झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अच्छे वस्त्र से उस घर को पोछा लगाइए, साफ सफाई कीजिए, ठीक है। ये कारण हो गया कि ये गलती आप करते हैं तो खुद पछताएंगे। तीसरा बात ये होता है कि हमारे साथ लाभ क्या क्या होता है। तो फ्रेंड, लाभ ये होता है कि अगर जो आप संकल्प लेते हैं कि हमारा ये इच्छा पूरा हो जाए, मान के चलिए आप कोई जप के लिए बहुत दिन से परेशान हैं, वो जप नहीं लग रही है, तो अगर जो आप 41 दिन तक बजरंग बाण का पाठ करते हैं ना, 100% गारंटी के साथ है कि वो आपको जप मिलेगा। छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको मिलेगा, आपको लगेगा, क्योंकि बजरंग बाण में बहुत ज़्यादा शक्ति है। जब तुलसीदास के देह में पूरे छाले निकले थे, काल कोठरी में बंद थे, उस समय जब उस संकट से निकल गए, इसीलिए हनुमान जी का नाम रखा गया है संकट मोचन। सारे संकट को हरते हैं। तो हम लोग किस गिनती में हैं? अगर जो हम दिल से प्रार्थना करेंगे ना, तो भगवान हमारा प्रार्थना ज़रूर स्वीकार करेंगे, ज़रूर हमारे मनोकामना पूर्ण करेंगे। लेकिन गलती हम में होती है, क्योंकि हम भगवान के भरोसे बैठ जाते हैं, कुछ करते नहीं हैं, अपना कर्म नहीं करते हैं, भगवान के भरोसे बैठ जाते हैं। तो फ्रेंड, आप दिल से कीजिए ना बजरंग बाण का पाठ, तो आपको अवश्य पूरा होगा।
और तीसरा कारण ये होता है कि हम प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, चाहे किसी भी इष्ट देवी देवता को हम मानते हैं, फिर भी हमारे घर में और ज़्यादा कलेश बढ़ती जा रही है और लड़ाई झगड़ा बढ़ती जा रही है, पैसा के लिए और दिक्कत हो जा रहा है। मतलब एक परेशानी हटती नहीं, दूसरी खड़े हो जाती है, दूसरी हटती नहीं, तब तक तीसरी खड़ी हो जाती है। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है बहुत ज़्यादा कारण हो सकता है, क्योंकि पहला कारण तो ये हो सकता है कि आपके घर में ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि सारे पूजा पाठ वो स्वीकार कर रही है। और दूसरा की बात की आपके घर में आपसे इष्ट देवी देवता आपके मतलब जितने भी घर में देवी देवता हैं आपसे नाराज हैं। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपके घर में पितृदोष है, मंगल ग्रह है, क्योंकि जब ग्रह लगता है ना हमारे घर में, तो हमारे घर में किसी भी चीज़ का सन्मति नहीं मिलती है, कितने भी कमाइए कोई भी सन्मति नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको बस एक रास्ता है, आप प्रतिदिन कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ करिए, कंटिन्यू करते रहिए, सुबह कीजिए चाहे शाम कीजिए, आप करते रहिए। देखिए आपको महीना लगने से पहले आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ऐसा हमारे साथ हुआ है। ऐसे भी हमारे साथ सेम ऐसे हुआ था और हम कंटिन्यू जब पढ़ते गए, बिना लक्ष्य के पढ़े, बिना संकल्प लिए पढ़े, एकदम विश्वास के साथ पढ़े कि जो होगा सो देखा जाएगा, और हम कंटिन्यू पढ़ते गए, जो रिजल्ट हमारे सामने आया हमारा दिल खुश हो गया। तो फ्रेंड हम अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, आप खुद ऐसा करेंगे और कीजिए। जब तक आप भगवान पे भरोसा नहीं करेंगे, भगवान आप पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक कदम बढ़ते हैं ना, तो भगवान आपको 4 कदम बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। और खुद हम एक एक कदम पे बैठे रहेंगे तो भगवान भी छोड़ देंगे, जाओ जो करना है वो करो। भगवान भाव के भूखे थे, ठीक है, धन के नहीं कि अब हमको ये दीजिए वो दीजिए तो हम खुश रहेंगे, नहीं। आपके अंदर जितना भी भाव रहेगा भगवान के लिए ना, वो सही रहेगा। तो फ्रेंड आप समझ गए होंगे, आपके घर में पितृदोष है, नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है, जितने भी है वो आपके पूजा पाठ स्वीकार कर रही है, आपके इष्ट देवी देवता तक नहीं पहुंच रहा है, इसके लिए आपके घर में और ज़्यादा कलेश बढ़ रही है। इसका बस एक ही रास्ता है, आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और फ्रेंड एक उपाय और बता दे रहे हैं, अगर जो आपके घर में शनि ग्रह लगा है, शनि का दोष है, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। 1 हफ्ता तक आपको क्या करना है, बस एक कपूर लेना है और थोड़ा सा चावल और काला तिल, इसको सुबह सूरज निकलने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले देखिएगा, थोड़ा थोड़ा मतलब सूर्य भगवान धा दे रहे हैं, उस समय आपको हवन कर देना है, ठीक है। 7 दिन तक कीजिए, देखिए आपके घर में शनि ग्रह का जितना भी काल है वो ख़त्म हो जाएगा। ये आप जितने भी उपाय हम बता रहे हैं ना, वो आपको करना है और करके देखिए। अगर जैसा होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे साथ ऐसा बदलाव हुआ है। बहुत सारे लोग के साथ हुआ है और मेरा भी साथ हुआ है, इसीलिए हम अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो फ्रेंड जब हमारे पास दुःख होता है ना, जब हम किसी गड्ढे में गिर जाते हैं, तब भगवान को याद करते हैं और उसी समय भगवान हमारा भी परीक्षा लेना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भगवान के मन में भी दुःख लगता है कि जब देखो सुखी में था तब हमको याद नहीं किया, और दुख में है तो कितना जल्दी हमको याद किया। थोड़ा इसको हम मतलब टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि भगवान ही निकालेंगे उस गड्ढे में से, दूसरा कोई नहीं निकालेगा। बस आपको विश्वास रखना चाहिए। और इस कलयुग में हनुमान जी के शक्ति जो प्राप्त कर लेता है, हनुमान जी की प्रसाद, हनुमान जी की आशीर्वाद जो प्राप्त कर लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि कलयुग है, इसमें बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है। और हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं कि इनके आगे किसी भी काल का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और प्रतिदिन अगर ये पाठ करना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन 3 पाठ अवश्य करना चाहिए। 3 पाठ हनुमान जी का चालीसा पढ़िए, चौपाई पढ़िए और उसके बाद से एक बार बजरंग बाण पढ़िए। आपको कंटिन्यू करते जाना है, बस आपके रिजल्ट के पीछे नहीं भागना है, आप अपना काम करते जाइए, उसका फल आपके सामने आएगा तो आपको खुद महसूस होगा। तो फ्रेंड मेरे वीडियो में अगर जो कुछ सीखने समझने को मिलती है तो ज़रूर कमेंट में बताना, और वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम जी।